नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हंसते खेलते होंगे। आओ दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग में रैंकिंग लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग में रैंकिंग का क्या होता है, अभी मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूँ। क्या करना दोस्तों, रीजनिंग में रैंकिंग दोस्तों क्या है, मेहनत आदत बन जाए यदि मेहनत आदत बन जाए तो क्या है दोस्तों, मुकद्दर तो काफी चमक जाए, है ना। चलो अब देखते हैं। पर्सन बेसिक बता दूं मैं फिर दोस्तों। इसका पहले बेसिक क्या है, देखो, एक ही बच्चे के दो स्थान दिए होंगे। यदि एक ही बच्चे के दो स्थान दे रखिए तो हम क्या करेंगे, कुल बच्चे निकालने हैं हमें। तो कुल बच्चे कुल बच्चे बराबर होगा दोनों, क्या करा, अगर एक ही बच्चे के दोनों स्थान दे रखे, दोनों स्थानों का योग, दोनों स्थानों का योग -1 कर देंगे, कुल बच्चे आ जाएंगे। यदि अगर कुल बच्चे दे रखे हो और किसी बच्चे का एक का स्थान पूछो, लेकिन दोस्तों बच्चा केवल एक होना चाहिए, जब करेंगे दोनों स्थानों का योग -1। बच्चे अलग अलग है, फिर ये -1 करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसने कहा एक स्थान, कोई सा भी एक स्थान, दाएं हो बाएं हो, ऊपर हो नीचे हो, लेफ्ट हो राइट हो, कुछ भी हो सके, अप हो डाउन हो, एक स्थान बराबर होगा कुल बच्चे, क्या दोस्तों, कुल बच्चे माइनस, जब एक स्थान पूछा तो दूसरा स्थान दिया होगा, तो कुल बच्चे माइनस दूसरा स्थान। अभी मैं आपको क्या बता रहा, रैंकिंग का बेसिक बता रहा, दूसरा स्थान +1 कर देंगे यहां। बस पूरे चैप्टर में आपको बस ये दो बातें याद रखनी है। कौन सी, कुल बच्चे पूछा तो एक बच्चे के दो स्थान दिए होंगे, जो दो स्थान दिए होंगे उन दोनों का योग -1 कर देंगे, क्या आ जाएगा, कुल बच्चे आ जाएंगे। यदि एक स्थान दे रखा तो कुल बच्चे दिए, एक स्थान पूछा है तो कुल बच्चे दिए होंगे, कुल बच्चे दे रखे तो क्या करेंगे, माइनस दूसरा स्थान भी दिया होगा, माइनस दूसरा स्थान +1 कर देंगे। जैसे कि इसने कहा एक कक्षा में 40 बच्चे हैं दोस्तों, क्या दे दिया, कुल बच्चे दे दिए, और कह दिया मोहन का स्थान बाएं से 21वां है। मोहन का स्थान बाएं से 21, दाएं से बताओ। तो हम क्या करेंगे, दोनों कुल बच्चे 40 है, एक स्थान 21 है, 40 में से 21 गए 19, और +1 कर देंगे तो +1 करके आ जाएगा 20, तो दूसरा स्थान 20 आ जाएगा दोस्तों उसका, किसका, मोहन का। अगर इसने कुल बच्चे निकालने तो मोहन का ही, इसने कहा कि बाएं से 20वां स्थान है, दाएं से 10वां स्थान है, तो कुल बच्चे बताओ, बाएं से 20वां है, दाएं से 10वां है, कुल बच्चे बताओ। तो हम क्या करेंगे, दोनों स्थानों का प्लस, दोनों स्थानों का योग 30 आ जाएगा, 30 -1 कर देंगे, दोनों स्थानों का योग -1, क्या दोनों स्थानों का योग -1 क्या हो जाएगा, 29। तो कुल बच्चे कितने आ जाएंगे दोस्तों, 29। तो ये आपके पूरे चैप्टर का बेसिक था दोस्तों। अब देखते हैं पर्सन नंबर 1। पर्सन नंबर 1 में इसने क्या कहा, बस दोस्तों जैसे कि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा है, ऐसे ही आप भी मेहनत करना, जब जाकर सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन तो हो जाता है दोस्तों अगर मेहनत करोगे तो, सिलेक्शन की इतनी बड़ी बात ही ना होती है, बस मेहनत सबसे बड़ी बात है, मेहनत। आओ अब देखते हैं पर्सन नंबर 1। अमन एक पंक्ति में बाएं से तीसरा है, क्या कहा, बाएं से तीसरा है। देखो अमन है, एक पंक्ति में बाएं से तीसरा है, बाएं से इधर से तीसरा है, और उस पंक्ति में इधर से 18, कुल बच्चे 18। देखो दोस्तों, तो उसका स्थान दाएं से क्या, कुल क्या कहा मैं आपको, दो बातें याद रखनी, कुल बच्चे दे रखे, तो अभी क्या बताया मैं आपको, कुल बच्चे दे रखे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जब कुल बच्चे दे रखे
तो क्या करेंगे अभी बताया मैं आपको, कुल बच्चे, चलो मैं एक और बता रहा आपको, एक स्थान पूछा तो दूसरा स्थान निकालना, दाएं से पूछा तो दाएं, मैं आपको एक और लिख के बता रहा, दाएं बराबर होगा कुल बच्चे माइनस बाय, एक स्थान दे रखा है इसमें दोस्तों, और क्या कर देंगे +1 कर देंगे, तो आ जाएगा दाएं से दूसरा स्थान, दाएं कुल बच्चे कितने हैं 18, माइनस बाएं कितना है बाएं से तीसरा, तो कुल बच्चों में से बाएं से तीसरा घटा दो +1 कर दो, 18 में 3 गए 15, 15 +1 तो क्या आ जाएगा दोस्तों 16, कुल बच्चे क्या है 18, तो इसने कहा बाएं से तीसरा है तो दाएं से कौन सा हो जाएगा 16, ऑप्शन डी, कौन सा हो जाएगा दोस्तों 16, ऑप्शन डी। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, लड़कियों के कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से, ऊपर हो दाएं हो बाएं हो, आपको तो बस एक ट्रिक रखनी, क्या 14 है, ऊपर से 14 और नीचे से, अब की बार कुल बच्चे नहीं दे रखे, कुल बच्चे पूछ लिया, तो कुल बच्चे का भी क्या बताया था मैं आपको, कुल बच्चे क्या बताया था, कुल बच्चे बराबर होगा दोनों, अभी क्या बताया मैं, दोनों स्थान का योग क्या कर देंगे -1 कर देंगे, क्या आ जाएगा कुल बच्चे आ जाएंगे, दोनों स्थान एक तो है 14, यानी कि मधु का ऊपर से 14वां और नीचे से कितना है 23वां, 14 और 23 जोड़ दो दोस्तों, 14 और 23 जोड़ने के बाद कर देंगे -1, तो कुल बच्चे आ जाएगा, 14 और 23 कितने हो गए 7 और 3 37 हो गए, 37 -1 कितना आ जाएगा दोस्तों 36, तो कुल बच्चे कितने हो जाएंगे 36, ऑप्शन बी, कितने हो जाएंगे दोस्तों 36, ऑप्शन बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में इसमें क्या कहा, किसी कक्षा में आकाश का ऊपर से 14वां और नीचे से 20वां है, कुल बच्चे बताओ, अभी क्या बताया मैं आपको कुल बच्चे निकालने का तरीका, दोनों स्थानों का योग -1 कर देंगे, कुल बच्चे निकल जाएगा, दोनों स्थानों का योग यानी कि 10 + 20 क्या कर देंगे -1 कर देंगे, 10 और 20 कितने हो गए दोस्तों 30, -1 क्या हो जाएगा आंसर 29, तो कुल बच्चे कितने आ जाएंगे दोस्तों 29, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा, नहीं तो आप कमेंट करके बता देना, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और शेयर भी और कमेंट भी और क्या दोस्तों सब्सक्राइब भी कर देना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, लड़कियों की एक पंक्ति में सवाती दोनों छोर से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से कहीं से भी हो सके दोस्तों, दोनों छोर से कौन से पे 21वां स्थान है, दोनों छोर से कौन सा स्थान है 21वां स्थान है, तो बताए कि कुल कतार में कितनी लड़कियां हैं, दोनों छोर से 21वां है, तो क्या कहा मैं आपको दोनों स्थानों का योग यानी कि 21 + 21 और क्या कर देंगे -1 कर देंगे, क्या हो जाएगा 21 21 42 -1 क्या हो जाएगा 41, तो कितने बच्चे आ गए दोस्तों 41, प्रश्न नंबर ऑप्शन ए बी सी डी होगा, 41 होगा दोस्तों, ये टाइपिंग में थोड़ी गलती होगी कंप्यूटर में होने पे, इनमें से कोई नहीं 41 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, लड़कियों की पंक्ति में नीता अगर आगे से 25वीं है और पीछे से 15वीं है तो पंक्ति में कुल कितने, वही सेम है दोस्तों, आगे से 25 पीछे से 15 दोनों को जोड़ो -1 करो, कुल बच्चे निकल जाएंगे, क्या करेंगे 25 + 15 माइनस कर देंगे 1, 25 और 15 दोस्तों हो गए 40 -1 क्या आ जाएगा 39, तो कितने बच्चे आ जाएंगे दोस्तों 39, ऑप्शन ए, कितने आ जाएंगे ऑप्शन ए। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये आप सबकी समझ आया होगा, नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बता देना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, लड़कियों की कक्षा में वंदना का ऊपर से कौन सा 25वां और नीचे से 8वां स्थान है, तो कुल के लड़के सेम है दोस्तों, क्या है ऊपर से 25 है
नीचे से क्या है, 8वां है। 25 और 8 प्लस कर देंगे, -1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 25 और 8 कितने हो गए दोस्तों, 33। और -1 कर दो, आंसर आ गया 32। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 32, ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा, 32। तो ये भी आपकी समझ आया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। सुमित का स्थान कक्षा में ऊपर से 31वां, नीचे से 18वां है। सेम है बिल्कुल। क्या करेंगे, सुमित का स्थान ऊपर से 31वां है, नीचे से 18 है, दोनों को जोड़ो, -1 करो। 8 और 1 9 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 49 हो गया, -1 कितना हो गया, 48। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 48। सुमित का स्थान ऊपर से, ठीक है दोस्तों। तो आंसर क्या आ जाएगा, 48, ऑप्शन डी। आओ अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8। अब देखो दोस्तों क्या कहा, अगर एक ही बच्चे के दो स्थान दिए थे तो मैं आपको बता चुका कि कैसे करना है। अब देखो कुल बच्चे कितने दे रखे दोस्तों, कुल बच्चे दे रखे 52। अब की बार कुल बच्चे कितने दे रखे, 52। और ऊपर से कौन सा, 19। अंश से नीचे से पूछा तो कुल बच्चे कितने दोस्तों, 52, 52। और ऊपर से कौन सा स्थान है दोस्तों, 19। कुल बच्चे -1 स्थान, अभी क्या बताया मैं आपको, जिसमें कुल बच्चे दिए होंगे और एक स्थान दिया होगा तो दूसरा स्थान अपने आप निकल जाए। कैसे, कुल बच्चे -19, कुल बच्चे -19 +1 आएगा, कुल बच्चे -1 स्थान +1। तो क्या दोस्तों, कुल बच्चे 52 है, -19, 52 में तो 19 गए, 12 में तो 9 गए, 3, 4 में से 1 गया, 3, 33 आ गए दोस्तों। 33 + 1 क्या आ जाएगा, 33 + 1 क्या आ जाएगा, 34। तो आंसर क्या आ जाएगा, 34। यानी कि अंश से उसका स्थान कितना हो जाएगा, 34। कितना हो जाएगा दोस्तों, 34। तो ये भी आपकी समझ आया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। अपने वर्ग में अक्षय का स्थान ऊपर से 12 है, विद्यार्थी और नीचे से 24वां है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने, वही है सेम दोस्तों। क्या है, ऊपर से 12 है, नीचे से क्या है दोस्तों, विद्यार्थी, और हट जाओ, नीचे से क्या है, 24 है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 12 + 24 -1 कर देंगे, दोनों स्थानों का योग +1, 6, 3, 36, -1 कितना आ गया दोस्तों, 35। क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 35, ऑप्शन डी। क्या आंसर आ जाएगा, कुल बच्चे डी। तो आपकी ये भी सब कुछ समझ आया होगा, नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, बस थोड़ा मेहनत कर लो दोस्तों, बस मेहनत करते जाओ, मेहनत का फल मीठा होता है। ठीक है दोस्तों, आओ देखते हैं। एक पंक्ति में अजय पीछे से 30वां और आगे से स्थान बताओ। देखो दोस्तों क्या कहा है इसने, एक पंक्ति में अजय पीछे से 30वां है, आगे से उसका स्थान बताओ। कुल बच्चे दे रखा दोस्तों से, कुल बच्चे दे रखा। जब कुल बच्चे नहीं दे रखा, मैं अभी आपको क्या बताया, एक स्थान दिया होगा, दूसरा पूछा होगा, तो उसके बताने के चक्कर में क्या होगा दोस्तों, कुल बच्चे देने पड़ेंगे इसको। कुल बच्चे -1 स्थान, जब हम कुल बच्चे नहीं पता तो हम कैसे निकाल लेंगे। तो आंसर है ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात करना संभव नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन ई। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब की बार कुल बच्चे हमें नहीं दे रखा है। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। दक्षिण की ओर मुख किए हुए 45 लड़कियों की एक पंक्ति में 45 दोस्तों, लड़कियों की एक पंक्ति में डी दाएं से 16 और बी और डी के मध्य 8 लड़कियां हैं, पंक्ति बाएं से छोर से बी का स्थान। देखो दोस्तों इसने कहा 45 लड़कियां हैं, एक कतार में डी दाएं से 16 है, बिल्कुल सही दोस्तों। डी और बी के मध्य 8 लड़कियां हैं, लेकिन दोस्तों बी का स्थान तो नहीं पता, बी और डी के मध्य तो कहते हैं, हम डी का स्थान निकाल रहे हैं। तो डी का स्थान देखो इसके दोस्तों क्या है, पंक्ति के बाएं छोर से बी का स्थान क्या होगा, पंक्ति के बाएं छोर से बी का स्थान क्या होगा, ऑप्शन है 21, 19, 20, आंकड़े अधूरे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, टोटल बच्चे 45 है,
इसने कहा डी का स्थान है डी 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 का स्थान है 16। टोटल बच्चे में से -1 स्थान करो। मैं आपको बता रहा, वैसे इसका आंसर होगा अंक दे दो। क्यों? क्योंकि बी है ना दोस्तों, बी ए तो बता दे बी और डी के बीच में 8 लड़कियां हैं, लेकिन ये नहीं बताया बी डी से किस साइड है, दाएं है या बाएं है। तो देखो मैं आपको बता रहा, 15 में से 6 गए 9 और 3 में से 1 गया 2, 29 हो जाएगा। 29 प्लस 1 कर देंगे 30 आ जाएगा। अगर मैं ये डी का केवल डी का पूछता दोस्तों तो आंसर 30 आ गया था, लेकिन इन्होंने कहा बी और डी के बीच में 8 बच्चे हैं। तो दोस्तों इसलिए नहीं आंकड़े अधूरे, इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये बी है ना, डी के इस साइड है या डी के इस साइड है, डी के दाएं है या डी के बाएं है, ये नहीं पता। जब ये नहीं पता हमें बी बी कहाँ है, ये मध्य तो आ गया 8, लेकिन डी और बी का नहीं पता, तो इसका पंक्ति में बाएं छोर से बी का स्थान ज्ञात नहीं कर सकते। 2 स्थान आएगा, अगर डी हम बी इधर मानते हैं अलग स्थान आएगा, बी इधर मानते हैं तो अलग स्थान आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। 10 लड़कियां और 20 लड़कों की एक पंक्ति में जेया का स्थान लड़कियों में चौथा है और कक्षा में 18 है। तो दोस्तों 10 लड़कियां और 20 लड़के, तो क्या हो जाएगा, टोटल 30 बच्चे। मैं अभी क्या बताया, कुल बच्चों दे रखे, कक्षा में लड़कों के बीच, केवल क्या पूछा दोस्तों, लड़कों के बीच, लड़कियां का स्थान लड़कियों में चौथा है, तो यानी कि 1 2 3 4 जे हाँ बट्टी। दोस्तों जब जे हाँ बट्टी इससे पहले लड़कियां 3 होगी। ठीक है दोस्तों, इन्ना कहा कक्षा में पूरी लड़का और लड़कियों में टोटल 18 है, तो कुल बच्चे -18, कुल बच्चे -18 क्यों, क्योंकि लड़कियों में 18 है, नहीं टोटल बच्चों में 18 है, टोटल बच्चे 30 है, लड़का और लड़की टोटल 30 है, इसमें 18 है, तो 30 में से 18 गए बच्चे 12। अच्छा दोस्तों, इनका केवल लड़कों के बीच कितना स्थान होगा, तो अगर लड़कों के बीच बात करूं मैं, ये टोटल लड़का लड़की आ जाएगा। अगर लड़कों के बीच बात करूं मैं, तो दोस्तों यहाँ 3 ये है फालतू, तो +3 और कर दो, या फिर इसमें से देखो 15 आ जाएगा, या तो ये तरीका कर लो दोस्तों, या टोटल 18 है दोस्तों, इसका मतलब ये चौथी है, इसका मतलब 3 होगी इधर लड़कियां, तो 18 में से -3 कर दो। 3 क्यों, ये लड़कियां, क्योंकि ने पूछा, क्या पूछा है इसने, केवल लड़कों में, तो 18 में से 3 गए 15, जब भी 15 आएगा दोस्तों तो लड़कियों में आ जाएगा 15, ऑप्शन बी। तो आप ये भी आपकी समझ आया होगा। क्यों मैं क्या कहा, देखो दोस्तों एक और दोबारा रिपीट कर रहा मैं, क्या टोटल बच्चे 20 लड़के हैं, 10 लड़कियां, टोटल हो गए 30 हो गए। अब कक्षा में, टोटल कक्षा में लड़का और लड़कियों में जे का स्थान टोटल बच्चों में 18, लेकिन केवल लड़कों के बीच, नहीं वो केवल लड़कों के बीच पूछा, केवल लड़कियों के बीच है चौथी लड़की हुआ, तो इसमें तो 3 लड़कियां होगी इससे पहले, तो 18 में से 3 माइनस करके 15 आ गया, या फिर 12 टोटल बच्चे में से एक स्थान घटा दो +3 कर दो, 15 आ गया, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 15। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। लड़कों की एक पंक्ति में श्याम बाएं से 15वां और दाएं से 7वां है, पंक्ति में कुल कितने बच्चे, ये तो हो गए दोस्तों, अभी बताया श्याम बाएं से कौन सा है 15वां, दाएं से शाम ही दे रखा 7वां, तो दोनों स्थानों का योग 22 और -1 कर दो दोस्तों, कुल बच्चे -1 तो हो जाएगा 21, ऑप्शन सी 21। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। यदि एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16 है, ये तो सेम है दोस्तों, वही दोनों छोर से कौन सा है 16 और +16 और माइनस कर देंगे 1, कुल बच्चे निकल जाएगा 16 16 32 -1 क्या आ जाएगा 31, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। 80 लड़कियों की एक पंक्ति में, 80 लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43 हुआ है, नीचे से कौन, सेम है दोस्तों, क्या है, कुल बच्चे दे रखे, क्या दे रखा है, कुल बच्चे दे रखे हैं
माइनस क्या स्थान दे रखा ऊपर से 43, 43। कुल बच्चों में से एक स्थान माइनस कर दो, +1 कर दो, तो दूसरा स्थान निकल जाएगा। अभी बताया, कुल बच्चों में से एक स्थान माइनस करके +1 करके दूसरा स्थान निकल जाएगा। 80 में से 43 गए, 10 में से 3 गए 7, 7 में से 4 गए 3, 37 आएगा दोस्तों। 37 +1 कितना हो जाएगा? 38। क्या आंसर आ जाएगा? 38, जिसमें ऑप्शन बी हो जाएगा 38। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। 48 बच्चों 48 छात्रों की एक कक्षा में संजय ऊपर से 19वां और राकेश नीचे से 12वां है। राकेश और संजय के बीच कितने बच्चे हैं? देखो दोस्तों, इसने कहा टोटल बच्चे कितने दे रखे दोस्तों? 48। टोटल बच्चे कितने दे रखे दोस्तों? 48। टोटल बच्चे दे रखे 48। संजय का ऊपर से कौन सा है? 19वां। और राकेश का नीचे से कौन सा है? 12वां। अगर मैं राकेश और संजय के बीच कितने बच्चे हैं ये पूछा है दोस्तों, तो दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी? कुल बच्चे दे रखे, मैं पहले संजय की बात कर रहा दोस्तों, ऊपर से 19वां संजय, और राकेश नीचे से 22वां है, 12वां है। राकेश ये 12वां है। राकेश किसकी बात कर रहा मैं? राकेश की। तो दोस्तों संजय और राकेश के बीच पूछ लिया। देखो कुल बच्चे भी दे रखे, 2 बच्चे दे रखे, दोनों के बीच पूछ लिया स्थान। अगर मैं इसकी बात करूं कुल बच्चे, तो संजय का देखो टोटल 48 है, 48 मतलब -19 गए। मैं संजय की बात करूं तो संजय कितना हो जाएगा? नीचे से 12वां है, ऊपर से देखो एक काम करो दोस्तों, नीचे से संजय कितना, क्योंकि हम तो उनके बीच में बच्चे निकालने करने की आवश्यकता ही नहीं। नीचे से 12वां है राकेश, ऊपर से संजय कितना है? 19वां है। दोनों को जोड़ो दोस्तों, 9 और 2 11 का 1 का, 1 हासिल लगा 3, 2 और 1 3, 31। ये तो टोटल 31 आ गए। टोटल बच्चे कितने? 48। 48 में से क्या कर दो? 31 माइनस कर दो, क्योंकि हमें ये करने की आवश्यकता नहीं है। कौन सी? ये करने की। क्योंकि अगर ये अलग अलग, देखो दोस्तों ये अलग अलग पूछता कि ऊपर से नीचे से दोनों का स्थान बताओ तो निकल जाता। ये करने की हमें आवश्यकता नहीं। हमें क्या करना है? एक ही बच्चे के ऊपर से दे रखा संजय 19वां, और राकेश दे रखा नीचे से राकेश 12वां। अगर मैं केवल 48 बच्चे हैं इनकी दोनों की बात करूं दोस्तों, तो कितने होंगे? 31। 48 में से 31 गए, कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 में से 1 गया 7, और इसमें 17, तो इसका हो जाएगा -1 करके 16। -1 क्यों करा दोस्तों? देखो ये टोटल बच्चे जुड़ गए। अब इनके बीच की बात करूं मैं, तो इनके बीच में 48 बच्चे हैं, इसके ऊपर से भी कह दिया नीचे से भी कह दिया, तो 16 ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 15 1 2 16, नहीं -1 करना दोस्तों। ये दोनों देखो एक बात सोचो, तो ये दोनों क्या है दोस्तों? अलग अलग बच्चे हैं। -1 या +1 करने की आवश्यकता नहीं, वो बच्चे केवल एक ही होता, फिर -1 करते। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 17, ये नहीं आएगा 16। ठीक है दोस्तों, जब तो टोटल 48 बच्चे बैठेंगे। 16 नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा 17, ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन ए 17। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि संजय का अलग दे रखा, राकेश का अलग दे रखा, इनके बीच में 17। देखो जब तो 48 होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न से क्या कहा? बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं से 15वां और दाएं से 4 स्थान खिसक जाए तो दाएं से सिरे पे 8वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे? देखो दोस्तों, बच्चों की एक पंक्ति में नीता का बाएं से 15वां, बाएं से इधर से है नीता का, दोबारा समझा रहा हूं आपको, इधर से नीता का कौन सा है? 15वां। तो दोस्तों वे दाएं बाएं क्या होता है आपको? बाएं देखो, दाएं होता है इधर से, बाएं होता है इधर से।
राइट इधर, लेफ्ट इधर। जो हमारा राइट है राइट, जो हमारा लेफ्ट है लेफ्ट। तो बाएं से 15वां है और दाएं से दाएं स्थान 15वां दोस्तों, दाएं स्थान के आगे, दाएं का मतलब इधर से 4 स्थान खिसक जाए तो 4 और प्लस कर दो दोस्तों। तो मैं इसकी बात करूं खिसक जाने के बाद होगा 19वां, इधर चली गई तो 19वां होगा। दाएं से सिरे से 8वां क्रम पर हो जाती, इधर से दोस्तों कितनी हो जाती है, 8वें क्रम पर हो जाती है जब 4 खिसक जाती है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, 8 और 19 कितने हो गए दोस्तों, 27। 27 -1 कर दो 26। -1 क्यों, क्योंकि इसमें अब की बार 2 बच्चे नहीं है। बच्चे कितने हैं, बच्चे 1 है, तो आंसर आ जाएगा 26, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। 30 लड़कों की एक पंक्ति में आर दाएं छोर से चौथा है जबकि डब्लू बाएं छोर से 10वां है। आर और डब्लू के भी बिल्कुल सेम हो गए दोस्तों। क्या है, कुल बच्चे दे रखे 30, कुल बच्चे 30 है। आर दाएं से कौन सा, यानी कि आर इधर से कौन से पे है, आर है इधर से चौथे पे। डब्लू इधर से कौन से पे है, डब्लू है इधर से 10वें पे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ो पहले दोस्तों, 14 हो गए, 30 में से माइनस कर दो। 14 में 30 में से 14 गए 16, तो क्या आंसर आ जाएंगे, इनके बीच में बच्चे कितने होंगे, 16, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। किसी वर्ग में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है, उसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से 15वां है और नीचे से 21वां है। ध्यान से देखो दोस्तों, विजय का स्थान ऊपर से 15वां, नीचे से 21वां, उसी वर्ग में सुमन का स्थान नीचे से क्या हुआ। तो दोस्तों यहाँ विजय का ऊपर दोनों स्थान देखो, विजय के दोनों स्थान दे रखे ऊपर से और नीचे से। जब विजय के दोनों स्थान दे रखे तो हम क्या करेंगे, दोनों स्थानों का योग 15 + 21 क्या हो जाएगा, 15 + 21। एक बच्चे के 2 स्थान दे रखे, 5 और 1 6 और 1 3 36 -1 कितना हो जाएगा, 35। जो ये 35 आया, ये टोटल कुल बच्चे आ गए 35। क्या करता है, क्या बताया था आपको, कुल बच्चों का योग -1, कुल बच्चों का योग 36 आ गया, -1 35 आ गए कुल बच्चे। अब देखो इसने क्या, सुमन का ऊपर से कौन सा है, 7वां है, सुमन का ऊपर से 7वां है। कुल बच्चों में से 7 माइनस कर दो, प्लस कर दो 1, कुल बच्चे निकल जाएंगे। 35 में से 7 गए 28 +1 क्या हो जाएगा, 29। तो आंसर क्या आ जाएगा, 29, 39, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। 35 में से 7 गए, कुल बच्चे तो 35 आएंगे ना दोस्तों। 6 5 और 1 6 2 36 -1 गए 35, 35 में से ने क्या कहा, 7वां है। 35 में 7 गए 28 + 1 29, 27 28 29 तो है ही नहीं, 39, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है दोस्तों। अब करते हैं प्रश्न नंबर 20। 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रजिस्टर में प्रत्येक तीसरे स्थान पर छात्रा का है। सुधा का स्थान ऊपर से सभी बच्चों में 18वां है, उसका नीचे से छात्रों में, लड़कियों में पूछा है दोस्तों, लड़कियों में कितना होगा। क्या करेंगे, कुल बच्चे कितने दे रखे, 33। कक्षा में प्रत्येक तीसरे स्थान पर क्या है दोस्तों, एक लड़की है, छात्रा है। प्रत्येक तीसरे स्थान पर एक लड़की है, तो 33/3 क्या हो जाएगा, /3 क्यों, क्योंकि प्रत्येक तीसरा स्थान है, तो 11 हो जाएगी। ये 11 क्या हो जाएगी दोस्तों, लड़कियां हो जाएगी 11। अब इसने क्या कहा है, सुधा का स्थान सभी विद्यार्थियों में 18वां है, तो कुल बच्चे क्या है, अभी आपको बताया था, कुल बच्चे 33 है। सुधा का स्थान कौन सा है, सुधा का स्थान कुल बच्चों में 18वां है, तो 33 - 18, तो सुधा का कुल बच्चे। लेकिन दोस्तों देखो 18वां है, अगर इन पूछा क्या, हमें तो कोई मतलब ही नहीं हो रही, 18 कौन से 33 बच्चों में तो कोई मतलब ही नहीं। हमें तो क्या करना, कुल उसका स्थान नीचे से छात्रों में केवल लड़कियों पूछा है, तो एक काम करो 18/3 कर दो यहाँ भी, क्योंकि प्रत्येक तीसरी लड़कियां है, तो यहाँ 3 6 18 6 आ जाएगी। तो इसका मतलब ऊपर से क्या है दोस्तों, ऊपर से लड़कियों के बीच केवल सुधा कौन से पे है, 6ठे पे है। लड़कियां टोटल कितनी, 11 है। कुल बच्चे दे रखे, एक स्थान दे रखा, -1 कर दो। 11 में से -6 गए, बचा 5, और 5 + 1 कर देंगे, क्या आ जाएगा 6।
+1 क्यों? क्योंकि सुधा ही अकेली, 2 बच्चों को तो +1 करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, प्लस माइनस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो आंसर आ जाएगा छठा ऑप्शन 9, 12, 8 इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आ जाएगा इसका 6 दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आज आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।